स्वागत है आप सभी का जीटीवी न्यूज पर। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद से ही कांग्रेस आंदोलन के मूड में नजर आ रही है। कल सत्याग्रह दिल्ली में किया गया राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर, तो उसमें भी कांग्रेस सहारनपुर के जिला अध्यक्ष मुजफ्फर अली गुर्जर पहुंचे थे। तो इनसे जानकारी हासिल करेंगे कि आगे कांग्रेस की क्या रणनीति है और इस पूरे सियासी घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले तो अध्यक्ष जी आपका स्वागत है। स्वागत है प्रवेश भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से देखते हैं आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई कोर्ट के आदेश के बाद? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह से सदस्यता रद्द की गई, 30 दिन का समय कानून के एतबार से है। इवन के 30वें दिन भी अगर अपील कर सकता है आदमी तो उसे एक्सेप्ट की जाएगी, क्योंकि जब 30 दिन का समय दिया हुआ है तो उस 30 दिन के समय का इंतज़ार ना कर क्योंकि भाजपा आदरणीय राहुल गांधी जी की यात्रा को लेकर उनके द्वारा क्वेश्चन पूछे बहुत ज़्यादा बौखलाई हुई है। वो नहीं चाहती कि सच लोगों के सामने आए, और सच केवल एक ही व्यक्ति पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, वो है आदरणीय राहुल गांधी। लगातार जो बातें आदरणीय राहुल गांधी जी ने कही हैं, केवल इसी अडानी जी को लेकर नहीं कहूँगा मैं, अगर आप पिछला रिकॉर्ड उठाएंगे, उन्होंने कहा था कि ये 3 काले कानून किसानों के लिए घातक हैं और ये सरकार को वापस लेने पड़ेंगे, लेकिन सरकार ने तब वापस लिए जब 700 लोगों की जानें गई, उसके बाद वापस लिए। राहुल गांधी जी ने कहा था तो बात सच हुई। कोरोना काल में राहुल गांधी जी ने कहा था कि पहली जो लहर थी कि ये नमस्ते भारत जो था इसको बंद कर देना चाहिए, नहीं तो कोरोना बहुत बुरी तरह से हमारे यहाँ आएगा। उसका रिजल्ट आपके सामने है कि किस तरह से कोरोना काल आया। उसके बाद राहुल जी ने कहा कि अगली तैयारी हमें करनी चाहिए, वो बहुत बड़ी लहर आ रही है और उसके लिए बहुत सारी हमें तैयारी करनी चाहिए, लेकिन इन्होंने उसको मजाक में लिया और रिजल्ट आपके सामने है कि ऑक्सीजन की कमी और जिस तरह से लोगों की जानें गई हैं वो आपके सामने है। तो जो सच्चाई आदरणीय राहुल गांधी जी अडानी जी के बारे में लगातार बोल रहे हैं, उसी को लेकर, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं वो उनके परम मित्र हैं, और वो केवल चाहे देश बर्बाद हो जाए लेकिन अडानी जी के बारे में कोई कुछ कहेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो पूरा मामला दो अडानी के इर्द गिर्द है आपका कांग्रेस पार्टी का? नहीं, देखिए, अडानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा कि 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से इन्वेस्ट हुआ, बताना चाहिए ना। इतनी बड़ी रकम कहाँ से आई, किसकी है, ये अगर ये बताने में क्या दिक्कत है। दूसरी बात, जीबीसी की जो जांच समिति है उसको क्यों नहीं होने देते, क्यों जांच नहीं होने देते? नरेंद्र मोदी जी बताएं क्यों जांच नहीं होने देते? अरे भाई, जांच के लिए सारा विपक्ष कह रहा है, विपक्ष अड़ा हुआ है, विपक्ष लगातार इस बात का मुद्दा उठा रहा है लोकसभा में कि आप इसकी जाँच कराइए, आप इसकी जाँच कराइए। अगर वो सच है और वो सत्य है तो उसकी जाँच क्यों नहीं कराते? तो कहीं ना कहीं दाल में काला है, इसलिए जांच से या इन सब चीज़ों को जो लोग बोलने वाले लोग हैं, आपने देखा होगा ईडी का प्रयोग उसके ऊपर किया जाता है, आदरणीय राहुल गांधी उस पूरी फैमिली के ऊपर किया गया, और बहुत सारे लोग हैं जो विपक्ष में आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ जिस तरह का ईडी का या अन्य चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसी रूप में ये भी एक है। अध्यक्ष जी, राफेल घोटाला हो या अब आपने अडानी को टारगेट किया है, राफेल घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को दी थी। एक बार फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में अडानी वाला है, तो अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट फिर इसी तरह से, देखिए, हमारा क्लीन चिट अगर मिलती है क्या दिक्कत है? हम न्याय का सम्मान करते हैं, लेकिन जांच तो होनी चाहिए ना। राफेल घोटाले में जांच हुई है। अब एक बात बताइए, यूपीए सरकार में बहुत सारे घोटालों की बात आई थी, जिस घोटाले में दोषी पाया गया यूपीए सरकार ने उसे जेल भेजने का काम किया, चाहे वो अपना नेता था चाहे विपक्ष के दूसरे बड़े लोगों का नेता, सहयोगी दलों का था, जो हमारे साथ सहयोगी दल थे, उनको जेल भेजने का काम किया गया, क्योंकि जब जांच में उनको दोषी पाया गया तो उनको जेल भेजने का काम किया गया। और यही नहीं है, नरसिम्हा राव के टाइम में भी जांच हुई है। आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी जी, स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी, दोनों के कार्यकाल में जांच हुई है और जांच हमेशा होती आई है। तो ऐसी क्या मुसीबत आ गई है कि इस जांच से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इतना डर लगा हुआ है? और मैं कहूँगा कि वो भारत जोड़ो यात्रा जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने की है और जिस तरह का प्यार, जिस तरह का मोहब्बत उसमें मिला है, तो ये एक बहुत बड़ी बौखलाहट है उनको। और जिस तरह का एलिगेशन लगा रहे हैं कि एक समाज को लेकर हाथ हुए, आप एक बात बताइए, उसी व्यक्ति ने कल आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने भी कहा है, और मैं आपको बता दूं, उसी व्यक्ति ने केस, जो एक विधायक ने केस दर्ज किया था वहां पर गुजरात में, उसी ने 1 साल का स्टे ले लिया उसमें कि मैं इसमें लड़ना नहीं चाहता। अंतिम एक महीने में आखिर में ऐसी क्या, जब वो खुद ही स्टे ले रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ना, मैं केस को नहीं लड़ना चाहता। उसके बाद अगर मुझे बताइए, जो ललित मोदी है या नीरव मोदी है, वो ओबीसी हैं क्या? ये कह रहे हैं कि ओबीसीओं का अपमान है, ओबीसीओं का अपमान है। ऐसा नहीं है। देखिए, अगर चोर को चोर कह दिया राहुल गांधी जी ने ललित मोदी को,
नीरव मोदी को, चौकसी को, अगर उनको चोर कह दिया और वो पैसा लेकर भागे हैं, पूरी दुनिया जानती है कि वो हिंदुस्तान का पैसा लेकर भाग गए हैं, बैंकों का पैसा लेकर भाग गए हैं, अगर सच बोल दिया तो उसमें क्या दिक्कत है? नरेंद्र मोदी जी को सच क्यों नहीं सुनना चाहते? ना टीवी पर आकर सच सुनना चाहते हैं, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सच सुनना चाहते हैं, कभी भी वो किसी तरह की आमना सामना मीडिया का सामना नहीं करना चाहते, पार्लियामेंट में लोगों के सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। आखिर वजह क्या है? कल आपकी पार्टी का संकल्प सत्याग्रह था, तो उसमें किस तरह का आगे की रणनीति को लेकर कोई चर्चा की गई? देखिए, हमेशा कांग्रेस पार्टी ने गांधीवादी विचारधारा की पार्टी है और हम लोग गांधी की विचारधारा के लोग हैं, उसी को मानने वाले लोग हैं। हमने गांधी जी के वहीं राजघाट पर ही कल सत्याग्रह किया। हम लोग अहिंसावादी नहीं हैं, हिंसावादी नहीं है, अहिंसावादी हैं। हिंसावादी हम लोग नहीं हैं। हम लोगों ने सत्याग्रह किया वहाँ पर जाकर और लोगों को बात, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी और सभी लीडर, हमारे सलमान खुर्शीद जी, बहुत सारे लीडर, जितने सीनियर लीडर थे पूरे भारत के, वो लोग वहाँ आए। उन्होंने लोगों के सामने बात रखी, मीडिया के सामने बात रखी कि आप हमें कारण तो बताएं, भाई सदस्यता रद्द होने का आप हमें कारण तो बताएं। एक छोटी सी चीज़ में आपको उस केस में भी मिनिमम और मैक्सिमम किया जाता है, हमेशा बहुत सारे लोगों को रहा है। और मैं कहता हूं कि राहुल गांधी जी उसमें 3 तारीख पर गए भी हैं गुजरात में। उन्होंने कहा कि इसमें मेरा किसी भी ऐसे समाज को या इस तरह का कोई आहत करने का वो नहीं था। उसके लिए उन्होंने बार बार कहा है कि मैं निर्दोष हूँ, इसमें कोई नहीं। और रही बात ये कि अगर चोर को चोर नहीं कहेंगे तो फिर फ़ायदा क्या है हमारा इस जीवन का? अगर आप चोर को चोर नहीं कहेंगे, सत्य को नहीं बोलेंगे, तो फिर आप कहें का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? बताइए आप। कांग्रेस की संकट की घड़ी में अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस का बनाया हुआ कानून है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता थे विधायक आजम खान, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ये कानून बनाया, राहुल गांधी ने ये कानून बनाया, तो उन्हीं को इसका। देखिए, कानून अच्छे के लिए बनाए जाते हैं कि उसका दुरुपयोग अगर कोई करता है। कानून हमेशा आपने देखा होगा, बहुत सारे कानून, आप क्यों नहीं कहते कि आरटीआई का जो कानून बनाया उससे पूरे जितना फ़ायदा लोगों को, आम आदमी को सूचना मिलती है उससे एक जिसकी सूचना चाहता है कांग्रेस ने, तो वो भी बनाया। कांग्रेस ने मनरेगा भी दी, उसे क्यों नहीं बोलते? कांग्रेस ने राइट टू एजुकेशन भी दिया, कांग्रेस ने राइट टू फूड भी दिया। कांग्रेस ने तो हमेशा जो जनहित के लिए है, जो समाज के लिए है, आम आदमी के लिए है, उसके लिए कानून बनाया है। अब उसका दुरुपयोग हो या उपयोग हो, ये तो देखना पड़ेगा। जो आपके पूर्व में सहयोगी दल रहे हैं, क्षेत्रीय दल, उनका किस तरह से समर्थन इस बार मिल रहा है? क्योंकि ये पूरा प्रकरण भी पूरी तरह से देश की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। कल सब लोगों ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्होंने, और प्रियंका दीदी जी ने भी इस बात के लिए धन्यवाद किया है। जिन लोगों ने हमारा साथ दिया है, जो विपक्षी दल हैं, जो न्याय के खिलाफ लड़ने में हमारे साथ खड़े हैं, उन लोगों का धन्यवाद किया है। और हम लोगों की एक ही बात है, देखिए, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, सच तो बोलना पड़ेगा। अगर सच पर आप लगाम लगाएंगे तो फिर किस बात का विपक्ष है और किस बात की राजनीति है? अगर हम सच नहीं बोल सकते तो फिर हमें राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है। जिले स्तर पर भी कुछ इस तरह के प्रदर्शन या कुछ इस तरह के कार्यक्रम का कुछ है रणनीति? कल भी पूरा जिला, हमारे सभी फ्रंटल संगठन और हमारे पूरे ज़िले से यहाँ काफ़ी संख्या में लोग, वहाँ सैकड़ों की संख्या में वहाँ लोग गए थे और कल भी वहाँ लोग रहे। और जैसी रणनीति आगे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व की बनेगी, जिस तरह की भी रणनीति बनेगी, कांग्रेस पार्टी जिला मुख्यालय पर उसका पूर्णतः अभी तक इस तरह का कोई निर्देश पार्टी अभी जैसे कल का वहाँ का था, अभी कल तक तो वहाँ का था, जैसे अभी तक कोई निर्देश आज नहीं आया है। कल या परसों जिस तरह का निर्देश आएगा, पार्टी का जो भी गाइडलाइन होगी, उस पर पूरा जिला मेहनत से काम करेगा। तो सहारनपुर कांग्रेस भी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है? हमेशा लड़ती आई है कांग्रेस पार्टी ने। आपने देखा होगा, अभी किसानों का भी मुद्दा था। अभी 3 दिन पहले हम लोगों ने जो मांग की थी कि किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए ओलावृष्टि के लिए, उससे पहले जिस तरह के LIC के ऊपर हमने प्रदर्शन किया, SBI के ऊपर हमने प्रदर्शन किया, जब कांग्रेस पार्टी ने, आपने देखा होगा, लगातार हम लोग कोई भी मुद्दा रहा हो, जनहित का जो मुद्दा रहा है, आम आदमी का या किसान का या जो भी मुद्दा रहा है, उस पर कांग्रेस पार्टी सहारनपुर की पूर्णतः अपना प्रदर्शन और अपनी भागीदारी निभाती है। तो हमारे साथ सहारनपुर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुजफ्फर अली गुर्जर जी थे, जिनसे हमने राहुल गांधी की सदस्यता से लेकर सहारनपुर जनपद में आगामी विरोध प्रदर्शन या किस तरह का कार्यक्रम सहारनपुर कांग्रेस का रहेगा, उसके बारे में जानकारी ली। आगे की अपडेट के लिए भी बने रहिए हमारे साथ। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो करें।